वेलकम टू ओरी बोर्ड। जैसे कि आपको नाम दिख रहा है, सीक्रेट्स टू क्रैक एसबीआई पीओ ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू जो आपका मेंस के बाद राउंड होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट राउंड होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके मेंस में रिटर्न में नंबर कम है तो भी आप ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के अंदर ये दिखा सकते हैं कि हाँ, चाहे मुझे रिटर्न में मेरे मार्क्स कम हो लेकिन मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ ऑफिसर्स वाली हैं जो किसी ऑफिसर में होनी चाहिए। तो ग्रुप डिस्कशन थोड़ा सा अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें सिंगल पर्सन हो के जवाब देना आसान लगता है, लेकिन उस टाइम क्या करेंगे जब हम जैसे ही जवाब देंगे हमारी बात काटने के लिए कोई तैयार बैठा होगा। वो कहेगा कि नहीं, आपके अकॉर्डिंग ये है लेकिन रियलिटी में तो ऐसे होता है। फिर हम उलझ जाते हैं। जब हमारा कंपटीशन हमारे साथ में एस्पिरेंट्स के सामने आमने सामने बैठ के होता है तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन दिक्कत कब नहीं आएगी, कैसे नहीं आएगी, और अगर हम बोलने में उतने अच्छे नहीं हैं तो कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। क्यों? क्योंकि मैं उन 10 बच्चों में से 2 में था जिनका सिलेक्शन ग्रुप डिस्कशन के अंदर हुआ था। ठीक है, बाकी 8 का नहीं हुआ था। तो हम मतलब सेकंड पर्सन ने क्या किया वो मैटर नहीं करता। ठीक है, मैंने किन चीज़ों पे ध्यान दिया और आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए एसबीआई के अंदर सिलेक्शन लेने के लिए, वो मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है कि जो आपको गाइड कर रहा है क्या उसमें वो बात है कि नहीं है, ये भी तो आपको देखना जरूरी है ना। क्योंकि आप यूट्यूब पे देखेंगे तो जैसे ही ग्रुप डिस्कशन एसबीआई लिखेंगे हज़ारों वीडियोज आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन सच में क्या आपको सही में गाइड करने वाला है कोई? क्या सच में उसने उस डेस्टिनेशन को कभी छुआ है? ठीक है, तो आप उससे वीडियो सुन रहे हैं, मतलब जिसने क्लियर ऑलरेडी किया है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, ये मैं आपको इंश्योर करता हूँ। और दूसरी बात ये, क्योंकि आप में से 99% लोग, 99% या 90% भी मैं अगर मान लेता हूँ कि 90% लोग वो होंगे जो मॉक इंटरव्यू के अंदर अपीयर नहीं हो पाएंगे। सेम मेरे साथ हुआ था, मैं अपीयर नहीं हुआ था, लेकिन जो मेरे पास था वो था कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मैनेज रखिएगा। ऐसे नहीं कि आप बोल ही बोल रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि आप जा कहाँ रहे हैं। भागना नहीं है, पहले सोच लीजिए पहुँचना कहाँ है किसी भी डिस्कशन के अंदर। ठीक है, तो अगर आप अच्छे हैं अपनी चीज़ों को सामने रखने के लिए और ब्रीफली रखने के लिए, तो आपका सिलेक्शन फॉर श्योर होगा। ठीक है, ब्रीफली रखने के लिए ये है कि अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं तो आप उनको कितने कम शब्दों में किसी के सामने रख पाते हैं। ठीक है, वही मैटर करने वाला है कि आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बात कहने के लिए आप 1.5-2 मिनट छोटी सी बात कहने के लिए लगा रहे हैं और बाकी लोग बोर हो रहे हैं, ऐसा नहीं करना। तो मैं कुछ सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो ऑब्जर्वर्स ऑब्जर्व करने वाले हैं। सीधा सही साहब क्या होता है कि 2 ऑब्जर्वर होंगे, ठीक है, बाकी आप 10 लोग होंगे जो आपके सामने आप ऐसे बैठे होंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे? 3 2 5 3 8 2 10। ठीक है, ये ऑब्जर्वर्स कुछ नहीं बोलेंगे। ये ग्रुप डिस्कशन जैसे ही स्टार्ट होगा उसके बाद आप लोग ही आपस में बात कर रहे होंगे, कॉन्वर्सेशंस कर रहे होंगे। कोई आपकी बात काट रहा होगा, आप किसी की बात काट रहे होंगे। तो कौन से वो सीक्रेट्स हैं जिन्हें देखकर ये आपसे इम्प्रेस होने वाले हैं? ठीक है, ये हर बच्चे के सामने मार्क्स लिखने वाले हैं। धीरे धीरे ये कट करेंगे, नंबर बढ़ाएंगे, कम करेंगे, नंबर बढ़ाएंगे, फिर लास्ट में क्या होगा। और एक बात याद रखिएगा कि आपके 2 ग्रुप डिस्कशन होने वाले हैं। ठीक है, 2 टॉपिक्स दिए जाएंगे आपको। पहले एक टॉपिक दिया जाएगा, 15 मिनट मिलेंगे। फिर और टॉपिक दिए जाए, एक और टॉपिक दिया जाएगा, 15 मिनट मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ एक टॉपिक पे बात नहीं होने वाली है, 2 अलग अलग टॉपिक्स पे बात होने वाली है। ठीक है, लेकिन हाँ, एक चीज़ जो सबसे बड़ी दिक्कत करने वाली है आप लोगों को कि आपको नहीं पता टॉपिक्स कौन से आएंगे। तो टॉपिक बिल्कुल नॉर्मल टॉपिक आएंगे। उन्हें भी पता है कि आप हर कुछ नहीं पढ़ के आ सकते और आपने डिस्क्रिप्टिव में जैसे आपने देखा कितने आसान टॉपिक्स थे, वैसे ही आपका ग्रुप डिस्कशन में देने वाले हैं। जो आसान टॉपिक के अंदर कुछ अनोखी चीज़ें जो किसी ने गौर नहीं की होंगी वो अगर आप उनके सामने रखते हैं तो आपका थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहता है। ठीक है, चलिए, पहली जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोगों को डराती है वो ये डराती है कि मुझे तो इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करना आता ही नहीं। ठीक है, या मुझे हिंदी में कॉन्वर्सेशन करना आता ही नहीं, मैं नॉर्थ में इंटरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे उतना अच्छे से इंग्लिश नहीं आती या हिंदी नहीं आती। ठीक है, तो मैं कैसे उसमें मैनेज करूँगा? अगर मान लीजिए कि आप 10 लोग हैं टोटल। ठीक है, 10 में से आपको सिर्फ एक को हिंदी में बात करनी है, आप क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लैरिटी का हिंदी के अंदर है। ठीक है, तो आप उतना अच्छे से नहीं रख पाएंगे अपनी बात अगर आप अपनी लैंग्वेज से अलग लैंग्वेज में बात करेंगे। तो आपको डर है कि क्या मुझे इंग्लिश में मौका दिया जाएगा, हिंदी में मौका दिया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बात तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। अगर नहीं पूछा जाए तो आपको बोलना पड़ेगा,
क्यों? क्योंकि अगर नहीं बोलेंगे तो वो आपका ग्रुप डिस्कशन ख़त्म मानिए। क्यों? क्योंकि बाकी सब लोग जिस लैंग्वेज में बात कर रहे होंगे आप उसमें बात अपनी नहीं रख पाएंगे, तो ऑब्वियसली आप बाहर होंगे। तो आप, और जब अगर आप वो नहीं पूछते हैं और आप बोल के कहते हैं, तो ये आपका एक प्लस पॉइंट दिखाता है, ये लीडरशिप क्वालिटी दिखाती है आपकी, कि आपने क्वेश्चन रेज किया है सभी लोगों के बीच में, ठीक है, अपनी बात रखी है आपने, तो ये एक प्लस पॉइंट है। ऐसे डरना नहीं है आपने, ठीक है, क्योंकि डर गए तो बिल्कुल आप बाहर हैं रेस से। तो लैंग्वेज आपकी बिल्कुल मैटर नहीं करने वाली है, चाहे आप माइनॉरिटी के अंदर हो, 1 against 10 है तो भी मैटर नहीं करने वाला है। आपको अपनी लैंग्वेज में बात रखनी है, उनकी बात आपको, इतने तो इंग्लिश सबकी ठीक होती है कि अगर सारे लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं तो आपको समझ तो एटलीस्ट आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको टॉपिक्स के बारे में चिंता नहीं करनी है। टॉपिक्स वेरी कॉमन होंगे, ठीक है, बहुत कॉमन होंगे, बस थोड़े से ट्रिकी होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि करेंसी के बारे में बात चल गई है, ठीक है, तो अगर कोई भी करेंसी के बारे में, डिजिटल करेंसी ई रुपये जो है उसके बारे में मान लीजिए आपको कॉन्सेप्ट दे दिया गया है, टॉपिक दे दिया है कि भाई 5 मिनट आपको 10 मिनट दिए जाते हैं, आप उस 10 मिनट में अपना जो डाटा है वो थोड़ा सा एक एक जो पेज दिए होंगे आपको उस पर नोट कर सकते हैं कि किस बारे में आपको बोलना है, या किस टॉपिक, इस टॉपिक के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, ठीक है। मेन मकसद ग्रुप डिस्कशन का यही है कि एक ग्रुप बैठेगा, वो डिस्कस करेगा और एक कंक्लूजन पे पहुंचेगा, ठीक है। तो जो आप नोट करेंगे जो पेज के ऊपर, वो आप थोड़ा सा अपने पास ही रखिए, कोई नहीं देखने वाला है उसको, चाहे आप किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं, वो बाद में डस्टबिन में डलवा दिया जाएगा जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो थोड़े से ट्रिकी कैसे होंगे कि ई रुपये मान लीजिए दे दिया गया, ठीक है, या आपके क्रिप्टो करेंसी दे दिया गया, तो आपको कहा जाएगा कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो ट्रांजैक्शंस अनट्रेसेबल होती है, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर उसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेसेबल ही नहीं है, वो कैसे पता चलेगा कि वो रियलिटी में ट्रांजैक्शंस हुई है कि नहीं हुई, या उसको जो टैक्स लग्जरी के अंदर 30% की स्लैब में रखा गया है या 20% की स्लैब में रखा गया है, जिसमें भी रखा है वो आपको चेक करना, वैसे 30% में रखा गया है, ठीक है। तो वो कैसे चेक किया जाएगा कि वो 30% उस पर लगाया जाए कि ना लगाया जाए, ठीक है, कैसे पता चलेगा कि कोई ट्रांजेक्शन हुई है उसके ऊपर 30% लगेगा। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है जब आपको जो मेन टॉपिक्स हैं उनके बारे में पता होगा। वरना क्या होगा, मान लीजिए नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ज़रूरी थोड़ी है कि आपने शुरू करना है, ठीक है, 2 मिनट वेट कीजिए, अब जब बाकी लोग बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ वो ये है कि जो शुरू करता है, ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हु स्टार्ट्स गेट्स मोर मार्क्स। जो शुरू करता है डिस्कशन उसे ज़्यादा मिलते हैं मार्क्स। लेकिन लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं क्यों नहीं होता? अगर जो शुरू करता है उसके लिए करेज चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि बाकी सब वो वेट कर रहे होते हैं कि भाई कोई और शुरू कर ले, ठीक है, फिर हम बीच में घुस जाएंगे। नहीं, जो शुरू करता है उसमें दम होता है, इसलिए ओब्वियसली आपको 1 या 2 नंबर इस चीज़ के एक्स्ट्रा ज़रूर मिलेंगे। बाकी लोग कह देते हैं कि नहीं मिलते, ऐसा नहीं है, ये मिथ है, बिल्कुल मिलते हैं और मिलने भी चाहिए। क्यों? क्योंकि शुरू करना और ख़त्म करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, ठीक है। लेकिन बात सबसे बड़ी ये आती है कि मान लीजिए आपने शुरू किया लेकिन आपको पता नहीं है कि कब रुकना है, या तो आप पहले रुक गए या आप बाद में रुक गए, ठीक है। अगर आप पहले रुक गए तो आपको आपका ये शो करेगा कि आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज कम है। आपने जोश जोश में शुरू तो कर दिया लेकिन आपको पता नहीं कि उसको आगे कैसे लेके जाना है, मतलब बहुत कम चीज़ है आपके पास उस टॉपिक के बारे में बोलने को। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा खींच दिया तो ये दिखाएगा कि आप लोगों को, जो बाकी लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं बोलने की। तो जो शुरू करने के बाद रुकने का जो सीक्रेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने किया था और हर किसी को करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या सीक्रेट है जिससे आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। मतलब कैसे शुरू करके और बहुत पॉजिटिव वे के अंदर उस रुक सकते हैं, ताकि आपका ये ना लगे कि इसको कम पता है या इसको ये बोलने का किसी को मौका नहीं दे रहे, ठीक है। तो जो सबसे बढ़िया तरीका है वो क्या है, जो मैंने किया था। आपको क्या करना है, किसी टॉपिक के बारे में जैसे शुरू करते हैं आप बात, उसके बारे में जब आपको लगता है कि हाँ मैंने 30 से 40 सेकंड ले लिए हैं, उसके बाद आपको क्या कहना है कि मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें ये हैं, और क्योंकि हमें एक कंक्लूजन पे पहुंचना है तो सबका ओपिनियन मैटर करता है। अगर किसी और को इस बारे में कुछ और चीज़ें ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप ये बात कहेंगे तो बाकी लोग तैयार होंगे कि हाँ अब हमें बोलना है। ऐसा नहीं कि एकदम से चुप हो जाना है, नहीं, फिर लगेगा कि आपको कम पता है चीज़ों के बारे में, तो उन्हें सोचने का मौका दीजिए कि अब आपका सेंटेंस ख़त्म हो रहा है। तो आपको कैसे ख़त्म करना है कि अब बाकी लोगों के ऊपर जो ओपिनियन है वो मैटर करते हैं। तो अगर कोई और इस चीज़ में कुछ ऐड करना चाहता है, जैसे ही आप ये लाइन बोलेंगे तो बाकी सब लोग अलर्ट हो जाएंगे कि हाँ ये अब रुकने वाला है, तो जो बोलना चाहेगा वो हाथों हाथ बोल पड़ेगा।
अगर कोई इसमें ऐड करना चाहता है तो वो इसमें अपने जो ओपिनियन है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप रुक सकते हैं। इससे क्या दिखाएगा कि एक तो आप बच गए, कि आप ये नहीं लगेगा कि आपको नॉलेज कम है, ठीक है। एक इससे ये पॉजिटिव चीज़ दिखेगी कि आप मौका दे रहे हैं दूसरों को बोलने का, ठीक है। ये एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। ऐसा नहीं कि लीडर वो नहीं होता जो सबसे आगे रहता है, नहीं, लीडर वो होता है जो सबको साथ लेके चलता है, ठीक है। चलिए, आपको 10 मिनट के आसपास टाइम दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आप अपने पॉइंट्स लिख लें, रख लें, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि आप इंग्लिश ओनली में कंफर्टेबल हैं या हिंदी ओनली में, ठीक है। उन्हें सच सच बता दीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों लैंग्वेजेस ही यूज़ की जाएंगी। लोग इंग्लिश में भी बात करेंगे, हिंदी में भी बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सीक्रेट मूव क्या है कि आपको केयरफुली सुनना है कि लोग कह क्या रहे हैं, वो किस दिशा में जा रहे हैं। अगर आपका जो कंक्लूजन है वो बहुत अलग है तो आप बिल्कुल श्योरिटी के साथ अपने पॉइंट्स रखिए। अगर आपको लग रहा है कि जो जो 10 में से 7-8 लोग हैं वो किसी एक अलग कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने चीज़ों को फोल्ड करके, ठीक है, उनके कंक्लूजन की तरफ जाइए। क्यों? क्योंकि लास्ट में एक कंक्लूजन पे पहुंचना है, वरना मछली बाजार बन जाता है आपका। वो अपनी बात रख रहा है, वो अपनी बात रख रहा है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि बीच बीच में आपको नोडिंग करते रहना है। आप गर्दन हिलाते रहिए कि हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। जब आपकी इन्वॉल्वमेंट दिखती है, आपके पोस्चर से इन्वॉल्वमेंट दिखती है, तो ऑब्जर्वर्स आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वो अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो भी आपकी तरफ देख रहे होते हैं कि हाँ आप चीज़ों को कैसे एक्नोलेज कर रहे हैं। और अगर आप बोलते टाइम हाथों का यूज़ करते हैं, ठीक है, हैंड मूवमेंट्स के आप अगर आप करते हैं, तो ये आपका स्कोर इंप्रूव करने वाला है, ठीक है। हाथों का देखिए, अब मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो भी मेरे हाथों का यूज़ हो रहा है। अगर आप हाथों का यूज़ करते हैं, हाथ मूव करते हैं, तो ये चीज़ दिखाती है कि आप चीज़ों को कितना सीरियसली रख रहे हैं किसी के सामने, ठीक है। और कुछ भी ऐसा मत कहिए जो दिखा रहा हो कि आप एक स्टीरियोटाइप पर्सन है, ठीक है। कोई भी लकीर मत खींचिए कि हाँ लड़कियां ऐसी होती है, लड़के ऐसे होते हैं, सरकार ऐसी होती है, सारी पार्टीज खराब हैं। ऐसी चीज़ें नहीं रखनी है आपने। आपको एक ओपन माइंडेड पर्सन रहना है जो हर चीज़ के लिए रेडी है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड टॉपिक आता है तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजंस को रिस्पेक्ट करना है, और जो अपोजिशंस हैं उनके रिस्पॉन्सेज को भी रिस्पेक्ट करना है। अपोजिशन मतलब अगर बीजेपी है तो बीजेपी के अपोजिशन जितनी पार्टीज हैं तो उनके रिस्पॉन्सेज को भी रिस्पेक्ट करना है। और आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पावर में गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके डिसीजंस को भी रिस्पेक्ट करना है। ये देखा जाता है कि आप कितने लकीरें खींचते हैं, ठीक है। तो आपको एक ओपन एंडेड पर्सन रहना है। और जो मेन चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए आपने कॉन्वर्सेशन शुरू कर दिया है, ग्रुप डिस्कशन शुरू करने वाले आप हैं और आप कंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप कंक्लूड भी करते हैं तो ये आप दिखाता है कि हाँ इस बंदे में दम है, या बंदी में दम है, जिसने शुरू भी किया और कंक्लूड भी किया, ठीक है। कंक्लूड अपना सिर्फ 2-3 लाइन्स के अंदर आपको करना है, ठीक है। और जैसे ही आप 2-3 लाइनों में कन्वर्ट करते हैं तो क्योंकि आपने काफ़ी देर सुना है तो आपको एक्नॉलेज करना है हर एक के कॉन्सेप्ट को। हर एक के मतलब जो मोस्टली जिन 2-3 लोगों के जो आपको ठीक लगे उनके कॉन्टेक्स्ट को ठीक लाइन में रख के, और आपको कहना है कि इसलिए हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे क्योंकि इन्होंने ये कहा, इनके अकॉर्डिंग, इसलिए हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे। इससे क्या होता है कि जब आप औरों के कॉन्टेक्स्ट को एक एक्नॉलेज करते हैं तो कोई आपको रोकेगा नहीं बीच में कि नहीं नहीं इसका कंक्लूजन ये नहीं होगा, ठीक है। जब आप औरों को बीच में इन्वॉल्व करते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ हमारे पॉइंट्स को एक्नॉलेज किया गया है, और ऑब्जर्वर को पहली बात मज़ा आ जाएगा अगर आप दोनों औरों के कॉन्टेक्स्ट को एक्नॉलेज करेंगे तो, ठीक है। और एक कंक्लूजन को ओपन एंडेड रखिएगा। ऐसे नहीं कि इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि कंक्लूजन ये नहीं है, ये होना चाहिए, नहीं, ऐसे नहीं सोचना आपने। आपको कहना है कि क्योंकि ग्रुप डिस्कशन के कारण हमारा कंक्लूजन, हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, लेकिन क्योंकि ओपिनियंस और भी किसी भी तरीके के हो सकते हैं, तो हमेशा गुंजाइश रहती है कि कंक्लूजन कोई और भी हो सकता है, लेकिन हमारे जो ग्रुप से कंक्लूजन ये निकला है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप डिस्कशन का तो मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा तरीके से, बाकी भाई देखिए ये आपकी मेहनत है कि आप चीज़ों को कैसे रखते हैं। आपको ये वीडियो आपने यहाँ इस मोमेंट तक क्यों सुना? क्योंकि मैंने जो चीज़ आपको बतानी थी वो मेरे माइंड में क्लियर थी। अगर आपके माइंड में क्लियर होगा कंक्लूजन, ठीक है, तो आप ढंग से चीज़ों को रख पाएंगे और लोग सुनेंगे भी आपको, ठीक है। अगर आप स्पेशल सेशन चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनल इंटरव्यू का जो प्रिकॉशंस हैं, जो आपको ध्यान रखनी है, चीज़ें बरतनी है, ध्यान जो
चीज़ों में रखना है आपको, वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताइए कि वो सेशन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन 100+ अगर कमेंट्स होंगे तो मैं वो सेशन आपके सामने लेके आऊँगा, नहीं तो कोई बात नहीं, हम ग्रुप्स के थ्रू आपका जो ओलीवुड इज़ द न्यू ब्लैक फ्री ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, वहाँ पे मैं आपको डाटा प्रोवाइड करवाता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि बैंकिंग के बारे में अगर कोई टॉपिक है, उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज हो, तो बैंकिंग्स गैम्बिट जो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया हुआ था सीरीज़, ठीक है, सिर्फ 300 रुपये के अंदर आप बहुत बढ़िया से सब चीज़ों की तैयारी करके जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वो परचेज करना चाहते हैं कोर्स, तो 299 के अंदर वी मैक्स कोड यूज़ कीजिएगा, इस लिंक को अपने ब्राउज़र में पेस्ट कीजिए, वहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये मैंने रिकॉर्ड किया 21 सेशंस हैं, बहुत छोटे छोटे सेशंस हैं, 2 दिन में आप खत्म कर सकते हैं। वी मैक्स कोड यूज़ करेंगे तो 299 में आप इसको पा सकते हैं। अगर आप एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं प्रिंटेबल पीडीएफ्स के लिए, तो ओलीवुड इज़ द न्यू ब्लैक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त ज़रूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त ज़रूरत है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं, ये डिसीजन अब आपका है। थैंक यू सो मच।